कॉकरोच जनता पार्टी कल यानी कि 6 जून को दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करना चाहती थी। उसने बार बार पुलिस से परमिशन मांगी, पुलिस ने मना कर दिया। वैसे मुझे समझ में नहीं मना क्यों किया गया, क्योंकि अगर वो सिर्फ प्रदर्शन करने के लिए आ रहे थे, अपनी बातें शांतिपूर्ण तरीके से रखने के लिए आ रहे थे, तो उन्हें मौका मिलना चाहिए। अब वक्त आ चुका है, हम सबको साथ आना होगा और भारत के संविधान के रास्ते पर चलते हुए पीसफुली अपनी आवाज़ उठाकर धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन की डिमांड करनी होगी। अगर हम सब साथ मिलकर आवाज़ उठाएंगे तो ज़रूर इनको हमारी बात माननी होगी। पर अगर वो एनार्की करने आ रहे थे, जिसकी काफी संभावनाएं हैं, क्योंकि जो लोग उसको चला रहे हैं वो सब केजरीवाल जी के चेले चपाटे हैं। केजरीवाल जी बहुत फेमसली कह चुके हैं, यस आई एम एन अनार्किस्ट, भूलेगा तो नहीं आप लोग, कह चुके हैं मैं अनार्किस्ट हूं। तो ऐसे बंदे के चेले चपाटों से शायद यही कारण है कि पुलिस को भरोसा नहीं हो रहा कि ये लोग आएंगे, दंगा तो नहीं करेंगे। यही कारण इनको मंजूरी नहीं मिल रही है। अब मंजूरी नहीं मिल रही है तो दिल्ली हाईकोर्ट गए ये लोग। दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई करने से ही इनकार कर दिया कि हम सुनवाई नहीं करेंगे। जो मेरा मत है वो ये है कॉकरोच जनता पार्टी के ऊपर, मुझे ऐसा लगता है कि शायद कॉकरोच जनता पार्टी बिना सोचे समझे, जो देश का, मैं हमेशा कहता हूं ये बात, किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम में जहां डेमोक्रेसी प्रैक्टिस हो रही हो, वहां हमेशा 3-4% लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा डिसग्रंटल्ड रहते हैं, हम हर बात पे गुस्से में रहते हैं। 3-4% लोग हैं जो डिससैटिस्फाइड है, डिसग्रंटल लोग कहे जाते हैं। ये हर देश में है, अमेरिका में भी है। ऐसे लोग हर समय विरोध करने का या आंदोलन करने के कारण ढूंढते हैं। ऐसे लोगों को भारत में आंदोलन जीवी कहा जाता है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, जैसे कि 2013 में इंडिया अगेंस्ट करप्शन हुआ था कांग्रेस के खिलाफ, वो इसलिए हो पाया था क्योंकि कांग्रेस के भ्रष्टाचारों की लिस्ट पे लिस्ट आ रही थी और कांग्रेस कहीं चुनाव नहीं जीत रही थी। एक तो भ्रष्टाचार उजागर हो रहे थे कांग्रेस के दबा के, ऊपर से कांग्रेस कोई चुनाव नहीं जीत रही थी। बीजेपी के साथ उल्टा है। बीजेपी के साथ जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उदाहरण के तौर पे प्रॉब्लम्स क्या है, आखिर कॉकरोच जनता पार्टी सड़क पे क्यों उतर रही है, उसके मुख्य कारण 2-3 ही है, ज्यादा नहीं है। उनका ये कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। भैया मेरा पूरा समर्थन है कॉकरोच जनता पार्टी, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान एक ऐसे शिक्षा मंत्री हैं जिन्होंने एक के बाद एक बैड डिसीजन लिए हैं। इनको निकालो मंत्रालय से धक्के मार के, सॉरी टू यूज अ टर्म। ये कह रहे हैं कि नीट के पेपर लीक हुए, धर्मेंद्र प्रधान जिम्मेदार है, आई एग्री। सीबीएसई हैक हो रहा है, उसमें प्रॉब्लम आ रही, धर्मेंद्र प्रधान जिम्मेदार है, बिल्कुल सही बात है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं पिछले भी शो में कह चुका हूं, धर्मेंद्र प्रधान से ऐसा क्या प्रेम है आपको? ऐसा तो है नहीं आपका, तो मतलब वो भी नहीं कहा जा सकता। हम लोग कहावत करते थे ना कि सारी खुदाई एक तरफ, बीबी का भाई एक तरफ, वो भी नहीं है था। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई चलो मेहरारू भाई है हमारा, लड़ लेंगे इसके लिए। ऐसा क्या प्रेम मोह है जो टिका हुआ आदमी? यार मेरे हिसाब से कॉकरोच जनता पार्टी, मेरे हिसाब से मेरा कोई समर्थन नहीं उनको। आई डोंट लाइक देम, क्योंकि ये सब केजरीवाल के चट्टे बट्टे हैं। पर धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। अब कुछ लोग ऐसा है जो कह रहे हैं हम एयरपोर्ट जाएंगे। अरे भैया सरकार मना कर रही है, एयरपोर्ट क्यों जाना चाहते हो आप? पिछवाड़े पे डंडे टूटेंगे, फिर वीडियो बनाओगे, देखो हमारा पिछवाड़ा लाल कर दिया गया मार मार के। देखो अगर जवान हो, यंग हो, पर्पस ढूंढ रहे हो, समझ में आता है, बड़े पर्पस है भाई, स्टार्टअप शुरू करो, ठेली लगा लो यार, पर्पस बहुत है। सड़क पे उतर के दंगा करना पर्पस नहीं है गुरु, उसमें मजा बहुत आता है। आई नो, हम खुद सड़क पे उतरने वाले लोगों में से एक है। और जब तुमसे फंडिंग के लिए सवाल किए जाते हैं तो तुम कहते हो हमारे पास जवाब नहीं है उसका। एक मिनट, आई विल जस्ट आंसर दैट क्वेश्चन फ्रॉम हिम। द क्वेश्चन अबाउट फंडिंग किस चीज के लिए चाहिए? आपने बोला ये पोस्टर 200 रुपए का है, यहाँ पे इतने लोग इकट्ठा हो गए, 1-1 रुपए सब लोग देंगे, 200 रुपए का पोस्टर नहीं बन जाएगा क्या? अगर युवा को रोड पे आना है, जंतर मंतर पहुंचना है, ऑटो लेके 100 रुपए देके नहीं पहुंच सकते क्या? हम लोग पहुंच जाएंगे, उसके लिए किस चीज का फंडिंग चाहिए? तो ये एक काउंटर नैरेटिव चलाया जाता है कोई भी मूवमेंट हो। क्योंकि मुझे पता है तुम्हारी फंडिंग कहां से आ रही है। मैं तो अपने पहले शो पे, जब तुम बने थे तभी मैंने अपने शो पे कहा था कि ये तुम यूएस एड के द्वारा फंड किए गए हो, तुम नेशनल एंडाउमेंट फॉर डेमोक्रेसी एनईडी के द्वारा फंड किए गए हो। आप, हमको मालूम है भाई, तुम्हारी फंडिंग जो है वो सीआईए की जो सब बॉडीज हैं वो कर रही हैं। तो ऐसा कोई बड़ी बात नहीं, तुम्हारे फॉलोअर्स पाकिस्तानी बांग्लादेशी हैं। तो केजरीवाल या उसके आसपास, केजरीवाल वही व्यक्ति है
जिसने कुमार विश्वास से ये कहा था कि या तो एक स्टेट का मुख्यमंत्री बनूंगा या नए देश का प्रधानमंत्री बनूंगा पंजाब को लेकर के, वो है केजरीवाल। उसके बंदों ने ये शुरू करी है सीजेपी। अगर तुम युवा हो तो कम से कम मत बनो यार इन लोगों के चक्कर में। वो तीनों लड़के कह रहे हैं अपने उसमें कि भगत सिंह बन, तुमको भगत सिंह बनना पड़ेगा। अरे तू खुद भगत सिंह बन। भगत सिंह जब इनकलाब पार्टी में थे तो क्या उन्होंने किसी और को बोला एक काम करो छोटू, राम खिलाओ आओ आज तुम भगत सिंह बन जाओ? नहीं, वो खुद बम लेके पहुंचे थे। अबे भगत सिंह बनना है तो तू खुद बन, किसी और से क्यों उम्मीद करता किसी और माँ के बेटे से वो भगत सिंह बने ताकि तू ऊपर ही ऊपर मलाई खा सके? अजीब बदतमीजियां यार। लोग चाहते हैं कोई और ही भगत सिंह, कोई कुर्बानी कोई और दे ताकि ऐश हम कर सकें। मेरा कॉकरोच जनता पार्टी को 0 समर्थन है। अगर ये जंतर मंतर पे आते हैं तो दिल्ली पुलिस मार मार के पिछवाड़े लाल करो इनके। उसके पीछे कारण ये है, क्यों मैं कह रहा हूं इनको पिछवाड़े लाल करो, क्योंकि जब यूजीसी पास हुआ था तो सवर्ण विरोध करने के लिए आए थे, आपने उनको पीटा था। इनको अगर छोड़ा गया तो हम समझ जाएंगे आप किसके साथ खड़े हैं। प्रधानमंत्री जी, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि इनकी कुछ मांगे ठीक हैं, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं कि नीट पेपर लीक हुए हैं। इसमें भी कोई दो राय नहीं कोचिंग माफिया ने लीक किए हैं। कोचिंग माफिया लीक कर रहा है, उसमें खान सर, अभिनय सर जैसे लोग भी शामिल हैं जो कोचिंग माफिया चलाते हैं। ये नहीं कि वो लीक कर रहा है, अभिनय तो लीक भी कर चुका है एलिजेडली पास्ट में। तो अंत में एक ही बात बोलूंगा भाई, इफ बॉटम लाइन क्या है इसकी, अगर आप युवा हो घर पे बैठो, ठीक है? क्योंकि अगर आप युवा हो तो इसका मतलब आप आगे फ्यूचर देख रहे हो, एफआईआर हो जाएगी, जिंदगी भर पुलिस स्टेशन का चक्कर काटोगे। घर बैठो, कल बाहर मत निकलना।